बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। एक बुढ़िया माई थी, वो हमेशा तुलसी माता की पूजा किया करती थी। ऐसे कहानी पढ़ी, तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, श्री कृष्ण की झालर दे, झालर की झनकार दे, श्री दाल भात का जीवन दे, और कृष्ण जी का कांधा दे। ये कहानी सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। वो कृष्ण भगवान तुलसी माता के पास आए और बोले, वृंदा तुलसी माँ, तुम्हें तो इतनी दुनिया पूछती है, तुम इतनी सूखने क्यों लगी? तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आती है, वो कहती है कि माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, मैं और श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं सब कुछ तो दे सकती हूँ, परंतु कृष्ण भगवान आपका कांधा मैं कैसे दे दूँ? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, तो उसे कह देना, उसे कांधा मिल जाएगा। तो थोड़े दिनों के बाद कार्तिक की पूर्णमासी को वह बुढ़िया मर गई। तो वह बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से उठे ना। तो सारे कहने लगे, अरे ये तो ना पाप घाट की माला फेरती होगी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई है, इसलिए किसी से उठ नहीं रही। तो कृष्ण भगवान जी आए बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भीड़ में आके बोलने लगे कि ये मैं इसके कान में कुछ कहूँगा जिससे बुढ़िया हल्की हो जाएगी। कहने लगे, अरे हमने तो अपने सब मन की कर ली, आप भी अपने मन की कर लो। तो उन्होंने अपने बुढ़िया माई के कान में जाकर बोला कि हे बुढ़िया माई, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, दाल भात का जीवन ले, 11 का दिन ले, और कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो इस प्रकार से हे कृष्ण भगवान, जिस प्रकार से आपने उस बुढ़िया माई का निस्तारा किया, वैसे ही सबका करना, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। गंगा जमुना की कहानी। बोलो गंगा मैया की जय। कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है, और गंगा स्नान ना कर सकें तो घर में ही जल में अपना थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लें, स्नान कर लें। तो मम्मी तो हमेशा ही कार्तिक नहाते आए हैं बचपन से, और ये मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई है, आज मैं मम्मी को सुना रही हूँ। एक थी गंगा और एक जमुना, दोनों बहनें थी। तो गंगा जमुना नहाने के लिए जब कार्तिक मास में सभी स्नान कर रहे थे, तो गंगा जो जमुना माता थी, वो एक साहूकार के खेतों के बीच में से बहने लगी, और साथ में चलते चलते उसने 2 दाने जौ के तोड़ लिए उसके खेत में से। तो गंगा ने देखा कि अरे ये तूने क्या किया जमुना? और उसने कहा, क्या हुआ? कहते, तुम्हें तो चोरी का दोष लग गया है। तो पहले ज़माने के लोग चोरी के दोष को इतना बड़ा बताते देते थे। तो देखिए, फिर उसने कहा गंगा माता ने कि अब ये तुझे चोरी का दोष लग गया, अब तुझे 12 मास तक इस साहूकार के घर में काम करना पड़ेगा, चोरी का दोष तेरा तब उतरेगा। तो उसने कहा, फिर मैं क्या करूं? कहते, जाओ कि तुम करो। तो साहूकार के घर में वो एक छोटी सी कन्या बन के चली गई और कहने लगी कि साहूकार मुझे कोई काम दे दो। तो उन्होंने कहा, अरे तुमसे क्या काम करवाएंगे, इतनी तो छोटी हो तुम, लेकिन चलो रह लिया करो हमारे घर। तो उसने बाई ने बोला कि मैं सब कुछ तो कर दूंगी, एक तो मैं बिस्तर बिछाऊंगी, और दूसरा झूठे बर्तन ही साफ करूंगी। उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें रहना हो अगर। तो वो उस घर में रहती, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी उससे काम बनता वो करती, और 12 मास ऐसे पूरे हो गए। एक बार साहूकारनी जो थे, वो बहुत कार्तिक स्नान करते थे। तो वो कार्तिक की पूर्णमासी को गंगा जी नहाने के लिए हरिद्वार गए। तो वहाँ पर गंगा माता फिर से प्रकट हो गई उनके सामने, और एक कन्या का रूप धारण करके बोली कि आपके घर में मेरी बहन रहती है, उसको कह देना तेरे 12 मास पूरे हो गए, अब वो अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी और आ जाए। तो वो जैसे ही वो बताने लगे, घर आके उन्होंने कहा, अरे जमुना, तुम्हारी बहन गंगा मिली थी, उन्होंने कहा तेरे 12 मास पूरे हो गए हैं, तो तू हरी हरी हाथों में चूड़ियाँ पहन लेना और आ जा। तो जैसे ही ये सुना जमुना ने, तो वो तो सहस्त्रधारा बन के बहने लगी। साहूकार ने देखा कि ये जमुना माता थी जो हमारे घर में इतने साल तक रही और काम किया। तो वो तो बड़ा दुख, उनको चिंता हुई, और वो रोने लग गए और चिंता में बैठ गए कि ये हमने क्या किया, ये पाप कर दिया कि हमने उसे अपने घर में काम पे रखा। तो फिर जब जमुना माता गंगा माता के पास आई, तो
गंगा माता ने कहा कि जमुना, क्या तुमने साहूकारनी को ढाढ़स भी बंधाया है? वो कहने लगे, नहीं, वो तुम्हें बंधा के नहीं कहते, अरे वो तो बहुत निराश और चिंता में बैठे हैं, ढाढ़स तो तुम्हें बंधा के आना चाहिए था, वापस जाओ ढाढ़स बंधा के आओ। तो वो जाकर उसको साहूकारनी के पास बैठ के बोली कि आपको कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेतों में से 2 दाने जौ के तोड़ लिए थे। फिर साहूकारनी को उसने ढाढ़स बंधाया, और जिस प्रकार से हे गंगा जमुना माता तुमने साहूकारनी का निस्तारा किया, वैसे सबका करना। कहते सुनते हुंकारा भरते, बोलो कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर की जय।